ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और शुरुआत करते हैं उन 4 खबरों के साथ जिन पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। पहली बड़ी खबर यह है, पहाड़ों पर जगह जगह फिर से बादल फटे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के बाद कठुआ में बादल फटने से तबाही हुई, 7 लोगों की मौत हुई है। तो जो बाढ़ और बारिश की आपदा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर है, वोट चोरी के संग्राम के बीच चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि माफी मांगे या फिर हलफनामा दाखिल करे। क्या कुछ चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है, विस्तार से हम आपको बताएंगे। यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर 30 से 35 राउंड गोलियां चली। सुबह करीब 5 बजे बदमाशों ने हमला किया। पूरी तस्वीर और खबर हम आपको बताएंगे और बात करेंगे जयपुर की, जहां पर बेखौफ दबंगों की कातिलाना हरकत सामने आई है। मामूली सी बात पर युवक पर स्कॉर्पियो चढ़ा दी गई, ये खबर भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। यूपी के मेरठ में टोल प्लाजा पर स्कॉर्पियो ड्राइवर की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है। और ये सब कुछ हुआ टोल फीस नहीं देने को लेकर। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि तेज रफ्तार एक काले रंग के स्कॉर्पियो बैरियर तोड़कर आगे बढ़ गई। इस बीच वहां मौजूद टोलकर्मी ने ड्रम फेंककर स्कॉर्पियो रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकला। लेकिन स्कॉर्पियो में बैठा शख्स अब गुंडागर्दी पर उतर आया और उसने तुरंत गाड़ी घुमाकर टोलकर्मी पर चढ़ाने की कोशिश की। ये वही टोलकर्मी था जिसने थोड़ी देर पहले स्कॉर्पियो पर ड्रम फेंक कर मारा था। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। इस दौरान टोलकर्मी बार बार अपने आप को बचाता रहा। स्कॉर्पियो सवार ड्राइवर की गुंडागर्दी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहरहाल आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर तलाश की जा रही है। मामला सिवाया टोल प्लाजा का है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में दिल दहला देने वाली एक घटना हुई है। यहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार 2 युवकों को ठोकर मार दी। साइकिल सवार रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, तभी सामने से ट्रक आ गया और दोनों को टक्कर मार दी। एक बार के लिए तो ऐसा लगा दोनों टायरों के नीचे दब जाएंगे, लेकिन इसे चमत्कार ही कहेंगे कि ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। टक्कर लगते ही युवक सड़क पर दूर गिरे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इन दोनों को किस्मत वाला बता रहे हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में भव्य तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। वहां के लोगों ने 352 साल पुरानी अद्भुत परंपरा को निभाते हुए 21 तोपों की सलामी दी। 1 2 3 4 कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जय कन्हैया लाल के उद्घोष के साथ इसी तरह 21 तोपों की सलामी दी गई। पुलिसकर्मी दौड़ दौड़ कर तोप में गोला भर रहे थे और आग से तोप को फायर कर रहे थे। 352 साल पुरानी इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे। श्रीनाथ मंदिर परिसर में रात के 12 बजते ही श्री कृष्ण के भक्तों ने कन्हैया को 21 तोपों की सलामी दी। इस खास परंपरा को देखने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी तमाम लोग आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी राजसमंद जिले के नाथद्वारा में भव्य तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। महाराष्ट्र के पुणे में दही हांडी के कार्यक्रम में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। लोगों का ऐसा सैलाब देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। भीड़ ऐसी कि तिल रखने की भी जगह नहीं। जहां तक नजर गई सिर्फ लोग ही नजर आए। दरअसल बेलगाम चौक पर आयोजित दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हर साल इस चौक के पास 2 से 3 मंडलों की दही हांडी देखने के लिए भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस बार भीड़ सैलाब की शक्ल में आई। हालात भगदड़ वाले बन गए। वो तो गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। भीड़ मैनेजमेंट करने वाले पुलिसकर्मियों ने इतने लोगों की कल्पना भी नहीं की थी। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को हुई, जो इस भीड़ में बुरी तरह फंस गए थे। किश्तवाड़ के बाद अब जम्मू कश्मीर के कठुआ में तबाही का बादल फटा है। तेज बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग मलबे में दब गए। बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान कटरा तहसील के जंगलोट और जोत घाटी गांव में हुआ। तबाही कितनी भयंकर आई उसकी गवाही ये वीडियो दे रहा है।
सामान कटो बाहर पूरा। सैलाब के साथ आए मलबे में यह लड़की बुरी तरह फंस गई। कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। 5-6 लोग मलबा हटाकर लड़की को निकाल रहे हैं, लेकिन ये इस कदर मलबे में फंस चुकी है कि उसे बाहर निकालना मुश्किल पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। घर के अंदर जो भी सामान रखा था वो मिट्टी में दफन हो गया। बर्बादी का खौफनाक मंजर देखकर इस लड़की का धैर्य जवाब दे रहा है और ये चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। तबाही के बाद घरों की हालत इतनी खराब हो गई कि ये रहने लायक भी नहीं बची। ज्यादातर घरों में आधे से ज्यादा मलबा भरा हुआ है। बादल फटने और तेज बारिश की वजह से जम्मू पठानकोट हाईवे को भी नुकसान हुआ है। हाईवे पर एक बड़ा हिस्सा बह गया, जिससे सड़क का धंसने का अब खतरा मंडरा रहा है। लोगों की सहूलियत के लिए हाईवे को बंद तो नहीं किया गया, लेकिन हाईवे का एक हिस्सा बह जाने से यातायात प्रभावित हुआ है। जम्मू पठानकोट हाईवे का हिस्सा रुक रुक कर टूट रहा है। हाईवे के नीचे की मिट्टी गीली हो रही है और लगातार कटान जारी है। लोगों की सहूलियत के लिए हाईवे को बंद तो नहीं किया गया है, लेकिन हाईवे का एक हिस्सा बह जाने से यातायात प्रभावित हुआ है। तेलंगाना के आदिलाबाद में उफनते रास्ते को पार करना भारी पड़ गया। कार वाले ने सोचा कि वो सैलाब को पार कर जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ उससे हड़कंप मच गया। कार जैसे ही लहरों के बीचों बीच आई वो बह गई। कहाँ जाके रुकती गया वो, अगर गिर गई तो कहाँ जाके रुकती नहीं मालूम। लहरों ने ऐसा प्रहार किया कि कार पलटी और ऐसे बहने लगी जैसे कागज का कोई टुकड़ा बह रहा हो। लोग देखते रह गए और कार उनकी आंखों के सामने नदी में समा गई। वो तो किस्मत अच्छी थी कि कार बहने से पहले सैलाब में फंस गई, जिससे कार सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल गया और उनकी जान बच गई। जैसी गलती इस कार वाले ने की, वैसी ही गलती तेलंगाना के आदिलाबाद में ही 2 ट्रक वालों ने भी कर दी। ट्रक वाले अपने अपने ट्रक लेकर नदी किनारे गए और हादसे का शिकार हो गए। नदी में अचानक इतना सैलाब आ गया कि दोनों ट्रक फंस गए। ट्रक वाला तो अपनी जान बचाने के लिए ट्रक की छत पर चढ़ गया, जिसे रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे सुरक्षित निकाला। प्रशासन ने अपील की है कि कोई भी लहरों को कम आंकने की गलती न करे। तेलंगाना के मंचिरियल जिले में भी पानी की तेज धारा में 4 बच्चे फंस गए। ये चारों बच्चे मछली पकड़ने गए थे, लेकिन अचानक सैलाब आ गया। बुग्गा चेरुवू नाले में पानी का सैलाब इतना भयंकर था कि रस्सी के सहारे एक बच्चे को बाहर निकाला गया। ये बच्चा पानी में बह न जाए, इसलिए पहले उसके पेट पर रस्सी को अच्छे से बांधा गया और फिर रस्सी बांधकर इस बच्चे ने उफनते नाले में छलांग लगा दी और सुरक्षित बाहर निकल आया। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे एक एक कर चारों बच्चों की जान बचा ली। अक्सर आपने युवाओं को थार गाड़ी से स्टंट करते देखा होगा, लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में सैलाब के सामने थार की हवा निकल गई। पानी से भरे अंडरपास को पार करने के चक्कर में थार बहने लगी। सड़क पर फर्राटा भरने वाली थार खिलौने की तरह बह रही थी। ये हादसा पानी से भरे अंडरपास को पार करने के चक्कर में हुआ। अंडरपास के थोड़ा अंदर जाते ही कार नाव की तरह बहने लगी। गाड़ी बंद गिर गई। अब न ब्रेक लग रहा था, न स्टीयरिंग काम कर रही थी। पानी का बहाव जिस ओर था, थार भी उसी दिशा में बही जा रही थी। गया। यह हादसा सबक है उन लोगों के लिए जो लग्जरी गाड़ियां लेकर अक्सर खतरों से खेलते हैं और खुद ही अपनी जान पर आफत मोल ले लेते हैं। राहत की बात यह रही कि थार सवार युवक पूरी तरह से सुरक्षित है। गुजरात के कच्छ में मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। भचाऊ के चोबारी गांव में मटकी फोड़ कार्यक्रम रखा गया था। रस्सी टूटी और खंबा गिर गया। खंबा गिरा तो उसकी चपेट में बच्चे आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले रस्सी पर झूला झूल रहा ये युवक गिरा। इसे गंभीर चोटें आई, लेकिन इसके तुरंत बाद वहां खड़ा पोल 2 बच्चों पर गिर गया।
मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पोल को उठाया और बच्चों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दोनों की मौत हो गई। वहीं रस्सी से गिरकर घायल हुए युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के सतना में एक अस्पताल से ऐसा वीडियो सामने आया है जो कई सवाल खड़े करता है। एक मां अपने घायल बेटे को बचाने के लिए संघर्ष करती दिखी, लेकिन अस्पताल स्टाफ ने उस मां की कोई मदद नहीं की। मां के हाथ में ग्लूकोज की बोतल थी और घायल बेटा स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ था। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। ये वीडियो सतना जिला अस्पताल का है। ग्लूकोज चढ़ाने के लिए जब सलाइन स्टैंड नहीं मिला तो 70 साल की मां बेटे के बगल में बोतल लेकर खड़ी हो गई और वहां मौजूद लोगों ने ये वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि इस महिला का बेटा अश्विनी शर्मा सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसके बाद ये बुजुर्ग मां अपने बेटे और ग्लूकोज की बोतल हाथ में लेकर सतना अस्पताल पहुंची। आप ये बोतल कब से लिए खड़े? सतना से ही एक और वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग एम्बुलेंस को धक्का देते नजर आए। इस एम्बुलेंस को इमरजेंसी के लिए तैनात किया गया था। इन तस्वीरों को देखकर जरा सोचिए, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो इस बीमार एम्बुलेंस से मरीज कैसे जाएगा। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं और इसी उफान भरी नदियों में कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं, लेकिन किस्मत हर बार अच्छी नहीं होती है। लेकिन ये बात कालू नाम का शख्स भूल गया। वीडियो मध्य प्रदेश के खरगोन से आया है जो बेहद डरावना है। कालू रूपारेल नदी को पार करने की जिद करने लगा। लोगों ने मना किया, लेकिन कालू के सिर पर न जाने कौन सा जुनून सवार था और वो सीधे मौत को चुनौती देने सैलाब में उतर गया। कालू को अगर थोड़ा सा भी अक्ल होती तो उफान मार रही नदी से भिड़ने की हिमाकत वो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन वो माना नहीं और नदी पार करने की जिद पर अड़ा रहा। अगले ही पल नदी की एक तेज लहर में कालू बह गया। गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कालू का अब तक कोई पता नहीं चला है। उत्तर प्रदेश के मऊ में कुछ बदमाशों ने मिलकर एक दुकानदार की पिटाई कर दी। इस पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसके बाद पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि दुकानदार अपनी दुकान के बाहर झाड़ू लगा रहा था। तभी बाइक सवार कुछ बदमाश यहां पहुंचे और बाइक से उतरते ही सीधे दुकानदार पर टूट पड़े। इनमें से कुछ बदमाशों ने चेहरे पर नकाब ढका था तो कुछ के चेहरे दिखाई दे रहे थे। हालांकि जब दुकानदार ने शोर मचाया तो ये बदमाश भाग खड़े हुए। स्थानीय लोगों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक वो भाग चुके थे। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि उसने छात्राओं पर टिप्पणी करने वाले इन बदमाशों को रोका था, जिसके चलते उस पर हमला किया गया। 15 अगस्त का छुट्टी हुआ था, स्कूल का बगल में स्कूल है हमारे इंटर कॉलेज। 2-3 लोग खड़े थे, मेरे चबूतरे में मैंने कहा कि भैया आप यहाँ से हट जाइए। एक लड़का उसमें से बोला कि मैं तुमको अभी 10 मिनट में देख लेता हूँ। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वोट चोरी के आरोप में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। वहीं डबल वोटिंग के आरोपों को उन्होंने निराधार बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के आरोपों और उनकी ओर से किए जा रहे दावों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीपीटी में गलत तरीके से आंकड़े दिखाए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ किया, अगर राहुल गांधी के पास कोई तथ्य हैं, तो फिर हलफनामा पेश करें। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने 7 अगस्त को गठबंधन के नेताओं के सामने पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया था और तब चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिस पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा मांगा था। हालांकि राहुल गांधी हलफनामा देने से इनकार करते रहे। आज सासाराम में आयोजित रैली में भी राहुल गांधी ने यही जवाब दिया। बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त ने 7 दिनों में राहुल गांधी को हलफनामा देने या फिर देश से माफी मांगने को कहा है। ऐसे में आप सभी की नजर राहुल गांधी पर है कि उनका अगला कदम आखिर होगा क्या। यूपी के मुजफ्फरनगर में 10 दिन पुराने वीडियो ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद एसएसपी ने एक्शन लेते हुए दरोगा पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल 10 दिन पुराना सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दारोगा बाइक और कार में टक्कर मारने के बाद एक बाइक सवार को अचानक थप्पड़ मारने लगता है। वीडियो में दारोगा की पिटाई साफ तौर पर देखी जा सकती है। तभी पीछे से 2 लोग और आकर बाइक सवार युवक को पीटने लगते हैं, उसे धक्का मारते हैं और साइड में ले जाकर उसके साथ बदसलूकी करते हैं। युवक की पिटाई का ये वीडियो वहाँ मौजूद लोगों ने बना लिया, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी ने दारोगा और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की और पूरे मामले की जांच के लिए सीओ को निर्देश दिए हैं। पंजाब के लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ियों पर टोल कर्मियों से मारपीट का आरोप लगा है और तस्वीरों में दिखाई दिया कि कार वीवीआईपी लेन में घुसने की कोशिश कर रही थी, जिस पर टोल कर्मियों ने कार में सवार लोगों से कार्ड मांगे, लेकिन वो लोग दस्तावेज नहीं दिखा सके। ऐसे में टोल कर्मियों ने रास्ता नहीं खोला। तब कार से एक युवक बाहर आया और टोल कर्मियों से मारपीट करने लगा। इस दौरान कार से एक और युवक बाहर आ गया
और उसने भी टोल कर्मियों से हाथापाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि टोल कर्मियों से मारपीट करने वाले युवक खुद को कबड्डी खिलाड़ी बता रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, केस दर्ज कर लिया गया है। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। सुबह करीब 5:30 बजे से 6 बजे के बीच वारदात को हमलावरों ने अंजाम दिया था और बदमाशों ने एल्विश के घर पर 25 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई थी। सुबह 5:25 पर 2 बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करते दिखे। पहले अटैक में दोनों ने करीब 10 सेकंड तक लगातार फायरिंग की। और पूरी मैगजीन खाली कर दी। इसके बाद दोनों वहां से जाने लगे, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद दोबारा लौटे, मैगजीन को लोड किया और दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। इनमें से एक बदमाश गेट पर पहुंच गया और वहां से लगातार गोली चलाने लगा। करीब 1 मिनट तक फायरिंग करने के बाद दोनों बदमाश अपने तीसरे साथी के साथ बाइक पर सवार होकर भाग निकले। एल्विश के पिता की माने तो बदमाशों ने करीब 30 से 35 राउंड गोलियां चलाई। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में एल्विश यादव का घर है। जिस वक्त हमला हुआ एल्विश घर में नहीं थे, लेकिन परिवार के लोग अंदर मौजूद थे। इस हमले की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रितौलिया ने जिम्मेदारी ली। हमले के पीछे बेटिंग ऐप का प्रचार बताया। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि एल्विश यादव ने बेटिंग ऐप को प्रमोट किया था, जिसकी वजह से कई घर बर्बाद हो गए, इसलिए एल्विश के घर पर फायरिंग की गई। दोनों बदमाशों ने एल्विश के घर पर पिस्टल की 2-2 मैगजीन खाली कर दी, जिसके निशान आप यहां देख सकते हैं। डोर के ऊपरी हिस्से में गोली के 2 निशान हैं। दरवाजे पर भी गोली लगी थी। सबसे ज्यादा गोली फर्स्ट फ्लोर पर लगी थी। दीवारों और दरवाजों पर गोलियों के ऐसे तमाम निशान थे। बदमाशों ने जो गोलियां दागी उसके खाली कारतूस यहां गिरे हुए थे। जिस वक्त हमला हुआ एल्विश यादव घर पर नहीं थे। उनका कमरा भी 2nd फ्लोर पर था, लेकिन बदमाशों ने फर्स्ट फ्लोर को ज्यादा निशाना बनाया। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं उस जगह पर वो अपनी गन को लोड करते हुए आते हैं और फिर यहीं से ताबड़तोड़ तरीके से तक पहले 1 दर्जन राउंड जो है वो फायर करते हैं। इसका और फायर कहां पर करते हैं? जो पहली मंजिल पे जो आप गोलियों के निशान देख रहे हैं, जो होल्स देख रहे हैं, वहां पर फायर करते हैं। और फायरिंग की घटना वहां लगे 2 सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है। और बात करते हैं बारिश की, बाढ़ की। जून से ही बादल अपना कहर बरपा रहे हैं। पहाड़ों पर जून से ही लैंडस्लाइड और तेज बारिश से नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। इसके बाद लगा कि जुलाई तक हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन अगस्त महीने में भी बादलों का कोहराम जारी है। मंडी में फिर से बादल फटे हैं। ये देखिए, 1, 2, 3 कारों को बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड ने तहस नहस कर दिया। तबाही की अब तस्वीरें भी देखिए। इस कार का कचूमर निकल चुका है। बाहर खड़ी ये दोनों गाड़ियां भी कबाड़ बन चुकी हैं। स्कूटी पेड़ के नीचे दबी पड़ी है। चाहे सामान ढोने वाली गाड़ी हो या फिर लग्जरी कार, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। चाहे मंडी का टकोली हो या फिर द्रंग घाटी, हर जगह भीषण नुकसान हुआ है। लहरों के सामने जो कुछ भी आया वो बर्बाद हो गया, मलबे में दब गया। देखो भाई, सभी लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूँ, जो शारागान वाला पुल है उसको खड्ड ले गई और भारी खड्ड आ गई। मंडी के आरंग में स्थित एक स्कूल पर भी कुदरत का कहर बरपा है। पेड़ उखड़ गए और स्कूल के मैदान पर मलबे का कब्जा है। आसपास जो दुकानें थी वो भी बह गई हैं। शुक्र ये है कि उस आज छुट्टी थी और कोई भी यहाँ पे अध्यापक नहीं था, लेकिन हमारे चौकीदार थे, वो ऊपर थे, लेकिन वो पीछे से निकल गए लैंड पे से। मंजर इतना खौफनाक है कि लोग अब तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर जाम है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भीषण बारिश से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, जहां के धनारी इलाके में यात्रियों को लेकर जा रही मैक्स गाड़ी पर पेड़ गिर गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। ये वही गाड़ी है जिस पर भारी भरकम पेड़ आकर गिरा। पेड़ गिरने से गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा। साथ ही गाड़ी में बैठने वाले 7 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक लड़की की हालत गंभीर है। इसी तरह की खतरनाक तस्वीरें उत्तरकाशी से लगातार आ रही हैं, जहां गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी तक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। चिन्याली सौड़ इलाके में सड़क का बड़ा हिस्सा भागीरथी नदी में समा गया। इस आधी बह चुकी सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। उत्तरकाशी में घरों में भी पानी भर गया है।
जगह जगह प्रशासन की टीम लोगों की मदद करने में जुटी है। वोटर वेरिफिकेशन और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर बिहार में महागठबंधन ने भी हल्ला बोल कर दिया है। सासाराम में आयोजित सभा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए। जनसभा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, वामपंथी नेता दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी समेत विपक्ष के तमाम नेता नजर आए, जिन्होंने एक एक कर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर सवाल उठाए। वहीं राहुल गांधी ने मंच संभाला तो आरोपों की दिशा सीधे चुनाव आयोग की ओर मोड़ दी। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव से पहले जुड़े सभी नए वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। वहीं तेजस्वी यादव सासाराम की धरती से बीजेपी के साथ चुनाव आयोग को भी ललकारते नजर आए। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत हैं। इस सभा के बाद वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई। इस दौरान तेजस्वी यादव गाड़ी चलाते नजर आए। राहुल गांधी उनकी बगल की सीट पर बैठे थे। महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा अगले 16 दिन तक बिहार के अलग अलग हिस्सों से गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना में विशाल रैली के साथ समाप्त होगी। वहीं यात्रा से पहले हुई सभा में लालू यादव अपने पुराने ठेठ अंदाज में नजर आए। सभा को संबोधित करते हुए लालू यादव ने बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए। सभी से एकजुट होकर एनडीए सरकार को सत्ता से बाहर करने की अपील की और फिर कुछ ऐसा कहा जिससे उनके पास बैठे राहुल गांधी के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। लागल लागल झुलनिया में धक्का बल्लमुकल कत्ता चला। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मोदी आपके वोट चुराता है, मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है, मोदी किसानों का MSP चुराता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग सरकार का एजेंट बन गया है। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दावा किया कि महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा फ्लॉप साबित होगी। तो बिहार के लोगों में तो कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के लोगों में SIR से खुशी है कि भाई जो गड़बड़ वोट है वो हट रहा है। फिलहाल वोट वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोपों पर सियासत पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग के बहाने अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया है और अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के गुनाह में इलेक्शन कमीशन के अधिकारी शामिल न हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि मतलब निकल जाने के बाद बीजेपी वाले पहचानेंगे नहीं। तो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आरोपों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी को तो निशाने पर लिया ही, साथ ही इलेक्शन कमीशन से कहा है कि जो ईसी के अधिकारी हैं वो बीजेपी के गुनाह में शामिल न हो। उत्तर प्रदेश से एक ऐसा वीडियो आया जिसको देखकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुजफ्फरनगर में एक तेज रफ्तार बस ने खड़ी कार को भयंकर टक्कर मार दी। टक्कर ऐसी कि दिल दहल जाए, स्पीड ऐसी कि ट्रेन भी शर्मा जाए। बस भी कोई प्राइवेट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश रोडवेज की है। पूरी घटना कार और बस से आगे चल रही गाड़ी के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में नेशनल हाईवे 58 पर कार सामान्य तरीके से दौड़ती दिखी। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर की तरफ जा रही कार एक जगह जाम में जैसे ही खड़ी हुई, पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। कार में मौजूद 4 लोग टक्कर की वजह से चोटिल हो गए। राहत की बात यह है कि चोट मामूली है और सभी लोग सुरक्षित हैं। टक्कर के बाद रोडवेज बस चालक मौके से फरार हो गया। बिहार के कटिहार में देश के आन बान शान तिरंगा यात्रा निकाली गई, लेकिन जिस मंशा के साथ यात्रा निकलनी चाहिए थी वैसी निकली नहीं। इस यात्रा के दौरान युवक देशभक्ति से ज्यादा स्टंट करते हुए दिखाई दिए। कार में लगा झंडा, हाथों में तिरंगा, लेकिन ले रहे हैं कानून से पंगा। ट्रैफिक नियमों का मजाक उड़ाते इन लोगों को तो देखिए। कार की छत पर बैठकर देशभक्ति का यह अनोखा अंदाज देखिए। दोनों ओर की खिड़की से बाहर निकले इन युवकों को देखिए। महंगी महंगी कार के साथ युवकों का भाव देशभक्ति से ज्यादा रीलबाजी और स्टंटबाजी में नजर आया। गले में फूलों की माला पहनकर पूरे रसूख का प्रदर्शन हुआ। इन युवकों को जरा भी एहसास नहीं कि वो कितने खतरनाक हादसे को न्योता दे रहे हैं।
इस मामले में सवाल प्रशासन और पुलिस पर भी है, क्योंकि बेधड़क खुलेआम युवक इस तरह से यात्रा निकालते रहे और उनको किसी ने नहीं रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एनसीआर के लिए 11,000 करोड़ की 2 परियोजनाओं की सौगात दी है। अब नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा। पीएम मोदी ने 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जिनका पीएम मोदी ने हाथ उठाकर अभिवादन किया। 2 परियोजनाओं में से एक द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड है, जिसकी लंबाई 10.1 किलोमीटर है। इसे 2 हिस्सों में विकसित किया गया है। पहला हिस्सा शिवमूर्ति चौराहे से द्वारका सेक्टर 21 तक 5.9 किलोमीटर का है और दूसरा हिस्सा द्वारका सेक्टर 21 से दिल्ली हरियाणा सीमा तक 4.2 किलोमीटर लंबा है, जिस पर पीएम मोदी ने चहलकदमी की। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट तक की यात्रा का समय करीब 40 मिनट तक घट जाएगा और दिल्ली वालों को जाम से राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने शहरी विस्तार सड़क 2 यानी UER सेकंड का भी उद्घाटन किया। इस सड़क की वजह से दिल्ली की इनर और आउटर रिंग रोड, मुकरबा चौक, धौला कुआं और राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर ट्रैफिक दबाव कम होगा। ये सड़क बहादुरगढ़ और सोनीपत को सीधे जोड़ती है। दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। यूपी के आगरा में बीच सड़क जमकर हंगामा हुआ। दरअसल थार सवार पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के बेटे और रोडवेज बस चालक में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और बात बढ़ते बढ़ते पिस्टल तक पहुंच गई। पहले तो ड्राइवर बस में बैठा रहा, फिर साथ मौजूद शख्स को वीडियो बनाने के लिए कहते कहते बस से नीचे उतर आया। वीडियो में रोडवेज बस का ड्राइवर बार बार पिस्टल निकालने की बात कहता सुनाई दे रहा है। इसके बाद पूर्व मंत्री उदयभान के बेटे अपनी गाड़ी से निकल आए और बस ड्राइवर वहां खड़े दूसरे शख्स से भिड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो आगरा जयपुर मार्ग का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी इन दिनों भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दिया कि युवक अपने सिर पर लोहे का गेट रखकर नदी पार कर रहा है। देवी नदी का बहाव इतना तेज था कि कई ग्रामीण किनारे पर इकट्ठा हो गए, लेकिन इस शख्स के सिर पर न जाने कौन सी जानलेवा सनक सवार थी। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, इस शख्स को मना करते रहे, लेकिन ये बेखौफ और मुस्कुराते हुए नदी पार करता रहा। इस बीच एक दूसरा शख्स भी वहाँ पहुँच गया और युवक को नदी पार करने में मदद करने लगा। खैर, जैसे तैसे युवक ने नदी पार कर ली। इस दौरान किनारे खड़े लोगों की सांसें कुछ देर तक थम गईं। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राहुल तेजस्वी की यात्रा पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई एक साथ मिले। उन्होंने कहा कि एक भाई ने देश को बर्बाद किया, दूसरे ने बिहार को। तो जिस तरीके से वोट को लेकर सियासत बिहार में हो रही है, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इन सब के बीच तकरार बढ़ी हुई है और बीजेपी की तरफ से एक तीखा हमला किया गया है और कहा गया है कि राहुल तेजस्वी की जो मिलन है वो चोर चोर मौसेरे भाई की तरह है। अगर आप मैट्रिमोनियल साइट पर अपने लिए या फिर किसी घर के किसी सदस्य के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपकी ये गलती आपको ठगों का शिकार बना सकती है। दरअसल बागपत पुलिस ने एक शातिर चेहरे को गिरफ्तार किया है, जो कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर और उसमें सेना के मेजर कर्नल की फोटो लगाकर लड़कियों से संपर्क करता था। पहले उन्हें विश्वास में लेकर चैटिंग करता, फिर मोबाइल पर बात करता और उसके बाद बीमारी का बहाना बनाकर लाखों रुपए ठग लेता था। आरोपी का नाम कुलदीप उर्फ नवीन सिंह है, जो कि अलग अलग राज्यों की 20 से ज्यादा लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है। ये व्यक्ति जो है पिछले काफी समय से इस प्रकार की ठगी, युवतियों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका था। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़कियों को विश्वास में लेने के लिए उनके परिजनों से भी मुलाकात करता था और उनका विश्वास जीतने के लिए उसने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के फर्जी कार्ड भी बनवा रखे थे। उत्तराखंड के पौड़ी में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही मटकी फोड़ने का आयोजन किया गया। इस दौरान एक गोविंदा मटकी फोड़ने के लिए सबसे ऊपर चढ़ा। उसने मटकी फोड़ भी दी, लेकिन मटकी फोड़ने के बाद बाकी लोग नीचे उतर गए और वो ऊपर ही लटका रह गया और किसी तरह रस्सी पकड़कर उसने अपने आप को बचाया। तो ये एक अनोखी तस्वीर सामने आई। आप देखिए, पौड़ी गढ़वाल की तस्वीर है। मटकी तो फूट गई, लेकिन मटकी फोड़ने वाला गोविंदा मुश्किल में फंस गया और मुश्किल ये हुई कि मटकी फोड़ने के लिए सबसे ऊपर जो गोविंदा चढ़ा, मटकी तो फूट गई, लेकिन उससे पहले ही नीचे के साथी
उतर गए धीरे धीरे और उसे ऊपर ही छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल के बाद वो नीचे उतरा। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।